ओम गंग गणपते नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य चक्षु एस्ट्रोलॉजी में। आज बात करेंगे कौन कौन से कंडीशंस और कुछ रूल्स होंगे जो कि एक नेटिव का अर्ली मैरिज होगा या नहीं, वो देखने के लिए। 20 से पहले शादी हो जाना यानी ये आज के मॉडर्न टाइम में ये अर्ली मैरिज ही माना जाता है। जो कुछ रूल्स होंगे और जो कुछ पैरामीटर्स चेक करने होंगे वो सब देखने के लिए, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले जो पैरामीटर्स आएगा, आपको सेवेंथ हाउस लॉर्ड की पोजीशन देखनी है। सेवेंथ हाउस का पोजीशन देखना है, सेवेंथ हाउस में कैसा इफेक्ट है, सेवेंथ हाउस का कैसा इफेक्ट है। सेम कंडीशन सेकेंड हाउस का कैसा इफेक्ट है, सेकेंड हाउस का लॉर्ड का कैसा इफेक्ट है, साथ ही साथ सेकेंड हाउस में किसका इफेक्ट है। 11th हाउस का कैसा इफेक्ट है, 11th हाउस में किसका इफेक्ट है, 11th हाउस का कनेक्शन सेकेंड एंड 7th हाउस से हो रहा है या नहीं हो रहा। साथ ही साथ वीनस एंड जुपिटर जो होंगे ये आपके लिए अर्ली मैरिज के सबसे पहले कारक बन जाते हैं, क्योंकि देखिए विवाह के कारक हो जाते हैं शुक्रदेव, जुपिटर हो जाते हैं आपके सुख के कारक। आपका जो भाग्य है, भाग्य के कारक भी सुख हो जाते हैं, और इसी कारण 9th हाउस का भी रोल यहाँ पे बड़ा ही तगड़ा आता है, यानी त्रिकोण हाउस का भी संबंध यहाँ पे बहुत ही बढ़िया आता है। केंद्र हाउस का संबंध भी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया आता है। यानी आप ये ले लीजिए कि केंद्र का, त्रिकोण का, शुक्र देव का, बृहस्पति देव का सेकेंड हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस का कनेक्शन होना बहुत ही जरूरी है। इतने कंडीशन फुलफिल होने के बाद भी एक चीज देखा जाएगा कि ट्रांजिट में और विंशोत्तरी दशा में ये सब कनेक्शन फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो शनि, जुपिटर, राहु और केतु के ट्रांजिट के टाइम पे ये एक्टिवेटेड है या नहीं है। विंशोत्तरी दशा पे भी ये सब हाउसेस एक्टिव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सेकेंड हाउस से फैमिली देखा जाता है, 7th हाउस से विवाह देखा जाता है, अननोन पीपल्स देखते हैं, 11th हाउस से गेन देखते हैं। शुक्र देव विवाह के कारक होते हैं, बृहस्पति देव सुख के कारक होते हैं। कोई भी जो शुभ कार्य होना होगा उसके कारक होते हैं बृहस्पति देव। इतने रूल्स आपको फॉलो करने होंगे। तो अभी देखते हैं कि ये सब रूल्स इस चार्ट पे अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये सुप्रसिद्ध भरतनाट्यम के जो एक कलाकार थे, ये उनका चार्ट है। मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं ले सकता। इनकी जन्म 1904 मसीहा में हुई थी। देखिए कुछ रूल्स होंगे, कोई भी एक या दो रूल्स अगर फिट होते हैं तो आप ये कभी नहीं कहेंगे कि आपका अर्ली मैरिज हो जाएगा या ये चीज या ये इवेंट आपके साथ हो जाएगा। मिनिमम 4 से 5 रूल यहाँ पे फिट बैठने चाहिए, तभी जाके ये चीज कहा जा सकता है कि नेटिव का अर्ली मैरिज होगा या कोई भी इवेंट जो होगा वो होगा। लेकिन एक या दो रूल्स में कभी नहीं कहा जा सकता। मिनिमम 3 से 4 रूल यहाँ पे फिट होने ही है। साथ ही साथ ट्रांजिट और विंशोत्तरी दशा में ये चीज एक्टिव होनी चाहिए, तभी जाके ये जो कंजक्शन होगा या तो जो योगा होगा, जो जो कंजक्शन होगा उसको ही योगा कहा जाता है। तो कुछ योगा है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। सबसे पहला वीनस का कंडीशन देखते हैं। वीनस को अपने ओन साइन में या तो अपने एक्सल्टेशन साइन में या तो अपने फ्रेंडली साइन में होना चाहिए। सेम टाइम पे 7th हाउस का जो कंडीशन होगा, 7th हाउस बेनिफिक इफेक्ट में होना चाहिए, यानी वो या तो उसके लॉर्ड या तो उसके ऊपर कोई भी मेलेफिक प्लैनेट का दृष्टि या तो उसके साथ बेनिफिक प्लैनेट के कनेक्शन होने चाहिए और मेलेफिक से वो दूर होने चाहिए। ये हो गया आपका रूल नंबर 1। अभी बात करते हैं रूल नंबर 2, यानी जो योगा होगा, योगा नंबर 2 कौन से कंजक्शन हो सकते हैं तो बोला जा सकता है, उसको मैंने रूल माना है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में कोई रूल्स नहीं होते कभी। योगा नंबर 2, कौन से योग होने पे ये चीज हो सकता है। नंबर 2, अगर वीनस सेकेंड हाउस में हो, 7th हाउस लॉर्ड अगर 11th हाउस में हो, वीनस सेकेंड हाउस में, यानी यहाँ पे वीनस की कनेक्शन होगी और 7th हाउस का जो लॉर्ड होगा वो 11th हाउस में होगा, तभी जाके चीज माना जाएगा कि ये भी एक योगा को दर्शाते हैं और ये योगा भी यहाँ पे फिट हो रहा है। थर्ड रूल, वीनस या तो जुपिटर सेकेंड हाउस लॉर्ड के साथ मिलके केंद्र में हो या तो त्रिकोण भाव में हो। रूल नंबर 3, सेकेंड हाउस लॉर्ड के साथ
वीनस 7th हाउस लॉर्ड के पोजीशन 11th हाउस में हो, देखिए यहाँ पे 2nd हाउस लॉर्ड मर्क्यूरी देव यानी बुध देव जो कि 9th हाउस में वीनस के साथ पोजिटेड हैं। रूल नंबर 3 यहाँ पे परफेक्ट सेट हो रहा है। रूल नंबर 2 का भी पार्शियली एक पोर्शन यहाँ पे सेट हो रहा है। रूल नंबर 4 या योगा नंबर 4, कौन से योग होने पे, चौथा नंबर योग होने पे भी ये चीज भी कहा जा सकता है। लग्न का लॉर्ड यानी कोई भी इवेंट देखने के लिए आपका लग्न का पोजीशन देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखना है कि शादी कौन कर रहा है, जो नेटिव होगा वो शादी करेगा, यानी लग्न का संबंध होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ शादी होगा तो 7th हाउस ऋणानुबंधन के लिए आपका 7th हाउस देखा जाएगा, यानी लग्न के लॉर्ड और 7th हाउस के लॉर्ड दोनों 2nd हाउस के लॉर्ड के साथ केंद्र भाव में हो या तो त्रिकोण भाव में होने पे भी ये चीज लागू हो सकता है। रूल नंबर 5, योग नंबर 5 जो कंजक्शन होगा, पांचवा कंजक्शन, लग्न के लॉर्ड और 7th हाउस के लॉर्ड दोनों कंबाइन होकर केंद्र में बैठे हों और बेनिफिक प्लैनेट्स के मध्य बैठे, यानी शुभ ग्रह के मध्य बैठे हों, तब जाके ये योगा अप्लाई होगा। अभी आता है 6 नंबर योगा, यानी वीनस को हम मैरिज के कारक मानते हैं, यानी वीनस की पोजीशन साथ ही साथ शनिदेव की पोजीशन भी लग्न से केंद्र में या तो चंद्र लग्न से केंद्र में होनी चाहिए। देखिए ये हो गया आपका केंद्र हाउस, और अगर यहाँ पे अगर चंद्रमा का अगर हम केंद्र मानते हैं, चंद्रमा को लग्न बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका केंद्र हाउस, यानी चंद्रमा से केंद्र में, ये देखिए शनिदेव और वीनस दोनों ही चंद्रमा से केंद्र में बैठे हुए हैं, यानी चंद्रमा को अगर यहाँ पे अगर एक मानेंगे तो ये हो गया उनका 7th हाउस, यानी 7th हाउस पे आ रहे हैं। 7th हाउस इज द पार्ट ऑफ केंद्र हाउस, यानी चंद्र लग्न से ये केंद्र में बैठ गए हैं। लग्न के जो अधिपति होंगे वो प्लस 7th हाउस के जो अधिपति होंगे वो दोनों कंजक्ट होकर, यानी दोनों एक साथ एक ही कॉम्बिनेशन में एक ही घर में बैठे हों, लेकिन वो अच्छे पोजीशन पर ही बैठे हों, तो भी ये योगा अप्लाई होगा। योग नंबर 9, नवा कंजक्शन यानी नवा रूल जो होगा उसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए लग्न के लॉर्ड 7th हाउस की लॉर्ड दोनों कंजंक्ट होकर या तो लग्न में बैठेंगे या तो 2nd हाउस में बैठेंगे। एट द सेम टाइम ये दोनों कोई ना कोई अगर शुभ प्लैनेट से अगर दृष्टित होंगे, यानी शुभ प्लैनेट अगर इनके ऊपर अगर नजर अगर इनके ऊपर दृष्टि गोचर कर रहे होंगे, तभी जाके ये रूल अप्लाई होगा। लास्ट एंड फाइनल और सिग्मा रूल, लग्न के अधिपति, 2nd हाउस के अधिपति एंड 7th हाउस के जो अधिपति होंगे वो या तो एक्सचेंज करके या तो एक दूसरे के घर पे या तो लग्न में या तो 2nd हाउस में या तो अगर 7th हाउस में हो तो भी ये योग अप्लाई होगा। साथ ही साथ आप एक चीज नोट करिए, ट्रांजिट में ये इवेंट को भी एक्टिव होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ दशा और अंतरदशा में भी एक्टिव होना बहुत जरूरी है, तभी जाके ये चीजें अप्लाई होंगी। अभी बात करते हैं इस चार्ट में, आपके स्क्रीन पे जो है इस चार्ट पे कौन कौन सी चीजें एक्टिव हो रही थी और उस टाइम किसकी गोचर और कहां पे थी, इसीलिए इनकी अर्ली मैरिज हो गई। इनकी शादी 16 साल की उम्र में ही हुई थी। इस जातक के लिए लग्न के लॉर्ड वीनस, 7th हाउस के लॉर्ड मार्स और योग कारक प्लैनेट जो हो गए वो हो गया शनिदेव। पहला पॉइंट, चंद्र लग्न से वीनस और सटर्न केंद्र हाउस में बैठने के कारण ये सिग्मा रूल भी अप्लाई हुआ। साथ ही साथ वीनस जो कि विवाह के कारक होते हैं और ये वीनस के साथ यहाँ पे बैठने के कारण
इनकी शादी इनसे बहुत ही उम्रदराज व्यक्ति से हुई थी। चंद्रमा के ट्राइन में केतु होने के कारण और राहु जो कि 5th हाउस में बैठ के वीनस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कम्युनिटी, अदर कम्युनिटी, मैरिज के बाद बहुत दूर जाना। 7th हाउस का कनेक्शन एंड 12th हाउस का कनेक्शन 11th हाउस से हो रही है, साथ ही साथ केतु के साथ हो रही है। और शादी के बाद ये बहुत ही लॉन्ग ट्रैवल करके डिफरेंट कंट्री में भी गए थे। तो ये तो था आज का वीडियो। आज के वीडियो में कुछ रूल्स देखे और साथ ही साथ इस जातक के लिए कौन कौन से रूल सही हो रहे हैं और जिसके वजह से कि इनकी शादी भी अर्ली मैरिज में हुई थी, यानी इनकी 16 साल की उम्र में ही इनकी शादी हुई थी। शादी होने के बाद इनको कौन कौन से योग होने के कारण इनके साथ पति इतने उम्र दराज के क्यों हुए थे, डिफरेंट कम्युनिटी के और डिफरेंट कंट्री के भी क्यों हुए थे। तो ये तो था एक छोटा सा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में देखते हैं डिनायल ऑफ मैरिज, यानी जो भी जातक होगा वो शादी के लिए मना क्यों करता है, किस कंडीशन पे वो शादी के लिए मना कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।